Hello friends, in the last lecture we were discussing about socio-religious reform, जिसके अंदर हमने पढ़ा था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी और ये आपकी इस्टेब्लिश की गई थी 1875 में, 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये न्यूयॉर्क में आपको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया गया था? HP ब्लावात्स्की के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने भी ज्वाइन किया। एनी बेसेंट उसके बाद ये मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हो गया था। एनी बेसेंट जो थी आपकी आयरलैंड की महिला थी, आयरस वुमेन। एनी बेसेंट के बाद एनी बेसेंट ज्वाइन करने के बाद इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। बाद में इन्होंने 1916 में इन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू किया था इंडिया में, होम रूल मूवमेंट। और ये आपका मद्रास से इसकी शुरुआत की थी। एंड 1916 में ही आपके बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरुआत की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले शुरुआत की थी, उसके बाद एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने आपकी शुरुआत की थी महाराष्ट्र से। 1916 में ही देखेंगे इन्होंने उससे पहले 1898 में 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, जो कि बनारस में इस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसको बाद में BHU में कन्वर्ट कर दिया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो ये आपका था थियोसॉफिकल मूवमेंट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज के बारे में, और ये आपका पार्ट फिफ्थ होगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में। सत्यशोधक समाज को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इसमें देखते हैं कि ज्योतिबा फूले जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, 19वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे, और ये राइटर भी थे। तो इन्होंने कई सारे काम किए सोसाइटी के लिए, स्पेशली जो आपकी दलित कम्युनिटी थी या जो वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र लोग थे उनके लिए बहुत सारे काम किए थे। तो पहले देखते हैं कि इनका एक ओवरऑल बायोग्राफी ले लेते हैं कि ज्योतिबा फूले का जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल को 1827 में सतारा में हुआ था। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे उस वक्त जो रूल था वो आपके पेशवाओं का रूल था। पेशवा रूल करते थे। और ये एक माली गार्डनर कम्युनिटी में पैदा हुए थे, जो कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र माने जाते थे। तो जो शूद्र थे उनको वैसे भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जो आपके ऊपर के 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो उनका क्या था कि जो शूद्र हैं वो उन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। इसीलिए शूद्रों को ना स्कूल जाने का अधिकार था और वेद पुराण तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। तो ये आपके उसी कम्युनिटी में, शूद्र कम्युनिटी में पैदा हुए थे, जो माली थे। और जो लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि आपका जो कास्ट सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड में आपका जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। उससे पहले इतना रिजिड नहीं था। तो वैसे भी पेशवाओं के टाइम पे कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जो आपके शूद्र थे उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। बाद में लेकिन ज्योतिबा फूले जो कि तो बहुत दिमाग से तेज थे, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत की और इन्होंने वहाँ के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। आपका स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल, इन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया और अपनी शिक्षा पूरी की थी। बाद में देखते हैं कि इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि 1873 में। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसको इंग्लिश में ट्रुथ सीकर सोसाइटी बोला जाता था।
और 1873 से पहले देखते हैं कि इनका जो अर्ली लाइफ में देखते हैं कि इनकी एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था, क्योंकि पहले बाल विवाह चलते थे। अधिकतर लोगों को बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। तो 13 इनका विवाह कर दिया गया था, और जिससे विवाह हुआ था उनका नाम था सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले जो थी वो आपकी 9 साल की थी उस वक्त, 9 ईयर सावित्री बाई फूले, और उनसे उनका विवाह कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। बट बाद में ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पत्नी को या सावित्री बाई फूले को उनका उनका पढ़ाई लिखाई शुरू की और उनको भी पढ़ाया लिखाया। और सावित्री बाई फूले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बोला जाता है, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ये आपको किसको बोला जाता है? सावित्री बाई फूले को। सावित्री बाई फूले, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किए थे, सावित्री बाई फूले ने। और इनको बहुत कठिनाई हुई थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी और शूद्र कम्युनिटी में पैदा हुई थी। तो ये जब भी जाती थी पढ़ाने या स्कूल जाती थी तो इनके ऊपर लोग मलमूत्र या गाली गलौज भी करते थे। तो इसीलिए ये हमेशा अपने साथ 2 साड़ी लेके जाती थी। तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बट इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और कई सारे स्कूल लड़कियों के लिए पूना में ओपन किए थे। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया 1873 में, विद द लीडरशिप ऑफ समाज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास। और कई सारे नेता जो बैकवर्ड क्लास थे उनको शामिल किया, जैसे माली थे, तेली थे, डांगर थे। तो इन सबको इन्होंने अपने समाज में इंक्लूड किया। और जो इस मूवमेंट का जो मेन एम था या जो उद्देश्य था वो किसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था? सोशल सर्विस। तो ये सोशल सर्विस देते थे कई तरह की, जैसे कि 1877 में इन्होंने हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किए थे, क्योंकि वहाँ पे कई सारी बीमारियाँ पड़ जाती थी जैसे प्लेग हो जाता था, महामारियाँ फैलती थी, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है ना, तो पहले प्लेग लेग फैल जाता था। तो ये सोशल सर्विस भी करते थे, कोई बीमारी हो जाती तो उन्होंने फ्री हॉस्पिटल भी खोले गए थे। और दूसरा था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। और यह लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, स्पेशली वुमेन्स को और लोअर कास्ट पीपल को। जो आपके शूद्र वर्ग था या दलित थे उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। बट ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ शूद्र ही आते थे या दलित वर्ग ही आते थे, इसमें ब्राह्मण भी आते थे और भी लोग पढ़ने आते थे। तो ये आपका था कि ज्योतिबा राव फूले जो थे आपकी माली कम्युनिटी में पैदा हुए थे, और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था स्पेशली अपर कास्ट के खिलाफ। जो डोमिनेशन था, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी थी, उसके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। इसीलिए इन्होंने सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया। तो इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फूलेज वर्क, सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन मासेस। तो जो फूले थे ये राइटर भी थे। तो इन्होंने गुलामगिरी और ये आपका सार्वजनिक सत्य धर्म ऐसी किताबों को भी इन्होंने लिखा था। गुलामगिरी में इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में, और जो आपके हिंदू स्क्रिप्चर थे या हिंदू मैथोलॉजी थे उसके खिलाफ बहुत सारा लिखा और उसके अगेंस्ट में लिखा। इन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को और कास्ट सिस्टम को पूरी तरह नकार दिया। तो कई सारे जो हिंदू थे अपर सोसाइटी के, वो इनसे काफ़ी नाराज़ रहते थे और इन पे कई बार अटैक भी किया। बट ऐसा नहीं कि इन्होंने सोसाइटी के लिए काम नहीं किया, इन्होंने स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल बनाए, और वो भी सारी सोसाइटी, हर सेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए ही इन्होंने काम किया था। फूले एम द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो फूले का जो एम था वो था कि जो आपका कास्ट सिस्टम है उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, नकार दिया जाए पूरी तरह, और जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो भी सोशल और आर्थिक बेस पे जो भी इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म कर दी जाए। दिस मूवमेंट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज एज अ क्लास अगेंस्ट दोज Brahmins who used religion at the blind faith of masses to exploit the masses for personal monetary gain। तो इस मूवमेंट से जब ये शुरू हुआ मूवमेंट, तो उससे क्या है, जो आपकी
डिप्रेस्ड कम्युनिटी थी या जो शूद्र वर्ग था, जो दबे कुचले लोग थे, उनमें एक ताकत आ गई, जो वो खड़े हुए अगेंस्ट द ब्राह्मण, कि ब्राह्मण जो आपका रिलीजन का यूज़ करते थे या आप ब्लाइंड फेथ से उसको फॉलो करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में ये खड़े हो गए, जो आपका डिप्रेस्ड कम्युनिटी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि फूले, अ फर्म बिलीवर इन अ जेंडर इक्वालिटी, वॉज अ पाइनियर इन वुमेन्स एजुकेशन। ही विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ सावित्री वाइफ ओपनड अ गर्ल्स स्कूल एट पूना। तो जो फूले थे वो इक्वालिटी में या जेंडर इक्वालिटी में पूरी तरह बिलीव करते थे। उनके लिए मैटर नहीं करता था कि मैन या वुमेन है कोई, तो दोनों को वो इक्वल समझते थे। और वुमेन एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा उसके फेवर में थे कि सबसे पहले वुमेन एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसको पढ़ाया? अपनी पत्नी को, सावित्री बाई फूले को। सावित सावित्री बाई फूले सावित्री बाई फूले को उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को एजुकेट किया। और अपनी पत्नी की सहायता से उन्होंने क्या किया? गर्ल्स स्कूल खोले पूना में। और इन्होंने कई सारे स्कूल खोले थे, करीब 14-15 स्कूल इन्होंने पूना में खोले थे, जो कि सारे सेक्शन के लिए थे, कि कोई भी यहाँ आके पढ़ सकता था। तो ये आपका था। बाद में देखते हैं कि इन्होंने ये विडो रीमैरिज या इसके भी पक्षधर थे, और जो विडो थी कि उन्होंने कहा कि जो विधवा हैं उनकी भी दोबारा शादी होनी चाहिए। इन्होंने एक विधवा, ब्राह्मण विधवा थी, उसके लड़के को अडॉप्ट भी किया था, जिसका नाम था यशवंत राव। यशवंत राव को इन्होंने अडॉप्ट किया और बाद में इसको डॉक्टर बनाया। तो उसने भी काफ़ी हेल्प की थी, उसने भी हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया और वो काम करता था। तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए काम किया। ये फॉर होल द सोसाइटी इन्होंने वर्क किया था, सोशल वर्क किया था। इसके आगे देखते हैं। ही वॉज अ पाइनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट महाराष्ट्र एंड ऑल्सो ओपनड अ होम फॉर विडोज In 1854, Phule was awarded the title Mahatma for his social reform work. तो इसमें देखते हैं कि वह विडो रीमैरिज के पूरा पक्षधर थे। उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत प्रयास किया कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। और उन्होंने एक विडोज़ के लिए एक ओपन किया होम, या विडोज़ के लिए एक धर्मशाला बनाई। या क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी आपके विधवा हो जाती थी उनको या तो सती कर दिया जाता था कि वो अपनी पति के मृत्यु के बाद उसकी चिता पे बैठ जाएं। तो उनको या तो सती कर दिया जाता था या उनको घर पे नहीं रखा जाता था, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ऐसी विधवाओं के लिए फूलेज ने अपील की थी कि वो हमारे जो हमने एक होम या धर्मशाला टाइप की बनाई है उसमें आके अपना रुकें आराम से। तो इन्होंने 1854 में एक विडोज होम खोला था। और फूले वॉज अवॉर्डेड द टाइटल महात्मा। इनको एक टाइटल मिला महात्मा का, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा सोशल रिफॉर्म पे ध्यान दिया, इतना ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया, तो इनको इनकी सोशल सर्विस के लिए इनको महात्मा बोला जाने लगा। तो ये आपका था। इसमें लास्ट पॉइंट है कि फूले वाज अपॉइंटेड कमिश्नर म्यूनसिपल काउंसिल मेंबर टू द पूना कम्युनिटी इन 1876। तो फूले जो थे वो पॉलिटिकली भी एक्टिव थे, ऐसा नहीं था। तो फूले को अपॉइंट किया गया, महात्मा ये इनको कमिश्नर बनाया गया म्यूनसिपल काउंसिल में 1876 में। 1876 में इनको म्यूनसिपल कमिश्नर बनाया गया। और जो महात्मा फूले थे, जो भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहेब थे, ये उनको अपना गुरु मानते थे। B.R. अंबेडकर किसको गुरु मानते थे? ज्योतिबा राव फूले को, महात्मा ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले। और एक पॉइंट है कि सबसे पहली बार आप देखते हो कि
ज्योतिबा राव ने ही सबसे पहली बार एक टर्म को कॉइन किया, एक टर्म बनाया दलित। तो फूले वाज द फर्स्ट पर्सन, फूले वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म दलित। दलित to apply to all people considered lower caste and untouchable by the society। तो आपके जो भी सोसाइटी के ऐसे लोग थे जो कि अनटचेबल थे या लोअर कास्ट थे, उनको फूले दलित कह के, दलित उनको टर्म दिया क्या कि ये दलित हैं। तो ये आपका सत्यशोधक समाज के बारे में था। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी याद रखिए। सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया गया 1875 में, 1873 में, 1873 में सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपका सत्यशोधक समाज हो गया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू।